हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। इसमें अवकलज समीकरण निकालना है, फिर रैखिक समीकरण निकालना है और उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमको देखना है, क्वेश्चन नंबर है dy बाई dx प्लस 2y बराबर sin x। सबसे पहले इसके जानने के लिए एक रैखिक समीकरण का लिखेंगे हम लोग। रैखिक समीकरण होता है क्या, dy बाई dx प्लस यहाँ होता है py बराबर यहाँ होता है q। अब इसके साथ इसको हम तुलना करते हैं। dy की जगह पर dy है और 2y की जगह पर मेरा है py और sin की जगह पर है q। तो इसमें हमारा p का मान क्या होगा, 2। यहाँ हम लिख सकते हैं p बराबर 2 और q बराबर लिख सकते हैं sin x। या तो मेरा p और q का मान निकल कर आ गया है। इसके बाद हमें समाकलन का गुणांक करना है। समाकलन का गुणांक, ये क्या चीज होता है गुणांक, ये होता है I इंटू एफ बराबर समाकलन p और यहाँ होता है p dx। इसमें हम p का मान भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर मेरा आ चुका है, यानी कि if का if ही रहेगा बराबर इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन लगाएंगे और इसका बेस जो है e, तो e लिखेंगे और t की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो t की जगह हम लिख दिए 2, लिखेंगे 2 और dx। इसमें if का if ही रहेगा और इसमें से 2 है अचर पद, इसको हम बाहर ले लिए। तो बाहर ले लिए तो मेरा ये हो जाएगा t के पावर 2 और इसका जो होगा मेरा 1 बचेगा dx। तो इसमें आ जाएगा मेरा निकल के क्या, निकल के आ जाएगा मेरा e और पता है x का समाकलन क्या होता है, x। तो हो गया मेरा x। तो निकल के आगे मेरा if बराबर आ गया e के पावर 2x, e के पावर 2x। अब इसके बाद हमें अवकलज का समीकरण ज्ञात करना है। हम रैखिक समीकरण को लिख चुके हैं, समाकलन का गुणांक लिख चुके हैं और रैखिक समीकरण का अवकलन ज्ञात करना है। अवकलज ज्ञात करना है तो लिखेंगे हम अवकलज 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 लिखेंगे अवकलज का समीकरण क्या होता है, होता है y इंटू आई एफ बराबर होगा इसमें समाकलन q गुने आई एफ। अब y को हम लोग y रख देते हैं और if का मान आया हुआ है e के पावर 2x। इसके जगह हम लिखेंगे e के पावर 2x बराबर और q का मान है मेरा sin x। तो हम लोग लिखेंगे e की जगह पर क्या लिखेंगे, sin x और गुना का चिन्ह है तो गुना और if का मान आ गया e के पावर 2x और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे dx। चलिए हम लोग ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पर आया हुआ है मेरा y गुने e के पावर 2x बराबर, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, I1 बराबर कितना, इसको हम लोग समीकरण मान लेते हैं 1। अब देखिए I1 को हम लोग क्या करते हैं, I1 बराबर मेरा हो गया
इंटीग्रेशन और हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x। अब देखिए हम लोग 7.7 में पढ़े थे, यह हो गया e इंटू v का फॉर्मूला। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को बाहर निकाल देते हैं, I1 को I1 भी लिखेंगे और फर्स्ट वाले को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा साइन एक्स और फिर लगाते हैं समाकलन और लिखेंगे यहाँ पर हम लोग दूसरे का स्टेप, तो हो जाएगा e के पावर 2x dx, बीच में होता है माइनस तो माइनस लिखेंगे, फिर समाकलन का चिन्ह रहेंगे और d दूसरे के क्या होगा मेरा क्या हो जाएगा साइन x बटे dx, छोटा समाकलन लगाते हैं और e के पावर हो जाता है 2x और इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, सब लिखेंगे हम लोग dx। I1 का I1 और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का साइन एक्स और इसका होता है साइन e के पावर x का e के पावर x, तो e के पावर क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा e के पावर 2x बटा 2, जितना बढ़ता है उतना ही से भाग होता है। और यहाँ माइनस इसको हम लोग हल करते हैं तो ये है क्या साइन x का अवकलज होता है cos x, हम लिखेंगे cos x गुने और ये हो जाएगा e के पावर 2x का समाकलन e के पावर 2x, e के पावर 2x और बटा हो जाएगा 2, तो मेरा इतना आ चुका। फिर देखिए 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, I1 बराबर साइन गुने e के पावर 2x बटा 2 माइनस 1/2 और ये हो गया मेरा cos x गुने e के पावर 2x, इतना मेरा आ गया हुआ है। अब फिर से ये v का आ गया हुआ, फिर से ये v का लगाएंगे हम लोग, तो I1 बराबर हो जाएगा साइन x गुने e के पावर 2x बटे 2 माइनस 1/2, फिर इसको लगाते हैं इंटीग्रेशन का, इसमें हम ब्रैकेट में लिखेंगे cos x को हम लोग बाहर ले लिए cos x और समाकलन लगाए e के पावर 2x का e के पावर 2x और इसमें dx लगाएंगे, माइनस होता है तो माइनस लिख दिए और फिर से समाकलन लगाए इसको d और लिखेंगे यहाँ पर प्रथम फलन, तो प्रथम फलन है cos x और बटा लिखेंगे हम लोग dx और उसके बाद लिखते हैं द्वितीय फलन, तो द्वितीय फलन में हम लोग क्या लिखेंगे समाकलन में लिखेंगे e के पावर 2x और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है हम नीचे लिखते हैं, तो जाएगा I1 बराबर हो गया साइन x गुने e के पावर 2x बटा 2 माइनस 1/2 और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, तो हो जाएगा cos x गुने e के पावर 2x बटा 2, यानी कि पावर से भाग होगा उतना ही जुटेगा माइनस इसका इंटीग्रेशन भी जाएगा और cos x का अवकलज होता है माइनस साइन x, तो हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस साइन x गुने ये हो जाएगा मेरा e के पावर 2x बटा 2 और dx चलिए हो जाएगा I1 का I1 और ये हो गया मेरा साइन x गुने e के पावर 2x बटा 2 माइनस 1/2 और इसमें ब्रैकेट लगाते हैं तो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा cos x गुने e के पावर 2x बटा 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1/2 इसमें से बाहर ले लेते हैं, फिर हो गया मेरा साइन x गुने e के पावर 2x, इतना तो आ चुका है dx, काटा में बाहर जो होगा dx। देखिए ठीक से जो मेरा क्वेश्चन करता था वही आ चुका है और इसको हम लोग मान लिए हैं I1, इसके जगह पर हम लोग I1 लिखेंगे, फिर विकल्प देंगे फिर वही आएगा मेरा, तो इसको जगह पर हम लोग I1 लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा मेरा साइन x गुने e के पावर 2x बटा
2 माइनस 1/2 और ये हो गया मेरा cos x गुने e के पावर 2x/2 और इसके जगह पर 1/2 और इसके जगह पर हम लिख देंगे I1। इतना तो मेरा आ चुका है। ये हम लोग निकाले हैं I1 का मान। तो I1 का मान आया हुआ है sin x गुने e के पावर 2x/2 माइनस 1/2 ब्रैकेट cos x गुने e के पावर 2x/2 प्लस 1/2 गुने I1। चलिए इसको देखिए जरा हल करते हैं इस प्रकार। अब हम 1/2 से हम गुना कर देते हैं। 1/2 से गुना कर दिए तो मेरा क्या आया, I1 का I1 बराबर है sin x गुने e के पावर 2x/2 माइनस देखिए इस 1/2 से इस 2 में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका 1/4। तो 1/4 हम लिख सकते हैं cos x का cos x है और e के पावर 2x का e के पावर 2x है। अब इस माइनस से इस प्लस में गुना हुआ क्या हो जाएगा माइनस, और 1/2 से 1/2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 और I1 का I1 ही रहेगा। देखिए बराबर व्युत्पत्ति जो है -1/4 I1 है। अब हम बराबर की व्युत्पत्ति इसको ले लेते हैं, तो उधर जो है माइनस में है तो इधर आएगा तो कैसे मिल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। I1 प्लस 1/4 I1 बराबर sin x गुने e के पावर 2x माइनस 1/4 cos x गुने e के पावर 2x। अब इसको हम क्या करते हैं, लसागु ले लेते हैं। कितना आ जाएगा 4। अब इसे क्या हो गया, इसको लसागु ले लिए तो 4 यानी कि इसके बटा में 1 है, इसे भाग देंगे तो कितना मतलब कटेगा 4 मतलब कटा, उस 4 से हम लोग उसमें गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 I1 प्लस I1 बराबर क्या हो जाएगा sin x गुने e के पावर 2x माइनस 1/4 cos x गुने e के पावर 2x। देखिए e के पावर 2x e के पावर 2x गुने में शामिल है, हम e के पावर 2x को कॉमन कर लेते हैं तो इसको देखेंगे 4 I1 और I1 कितना हो जाएगा I1 बराबर e के पावर 2x को कॉमन कर लिए, क्या बच गया sin x माइनस cos x। कितना आ चुका है, बराबर की निष्पत्ति में 5 जो है कैसे में गुणांक में है तो पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं I1 बराबर 1/5 e के पावर 2x बटे sin x माइनस cos x। देखिए इसमें हम भाग यानी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर 2x इंटू sin x माइनस cos x। अब 1/2 को हम लोग बाहर निकल लिखेंगे यानी कि एक गुणांक में फिर गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब इतना आ चुका है। अब देखिए I1 जो हम लोग समीकरण एक माने थे उसमें हम I1 का मान रख देंगे। तो I1 का मान क्या है 1/5 e के पावर 2x इंटू sin x माइनस cos x। चलिए सबसे पहले हम लोग समीकरण लिखते हैं। समीकरण मेरा है y गुने e के पावर 2x बराबर है I1 तो हम लोग I1 लिख लिए, y गुने e के पावर 2x का e के पावर 2x और I1 के मान कितना है 1/5 e के पावर 2x ब्रैकेट है तो ब्रैकेट और इसकी जगह पर है क्या sin x तो हम लोग लिखते हैं sin x और cos x का cos x है। ठीक है, इधर जो है y का गुणांक है e के पावर 2x, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा और इन समाकलन से बाहर है तो इसको हमको प्लस c लिखना है। c लिख लीजिए। देखिए हम लिखेंगे y बराबर 1/5 e के पावर 2x इंटू क्या हो जाएगा sin x माइनस cos x और ब्रैकेट प्लस c। अब सबके बड़ा में क्या हो जाएगा e के पावर 2x, e के पावर 2x तो y बराबर e के पावर 2x हुआ तो y बराबर 1/5 इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। लिखेंगे तो क्या होगा e के पावर 2x और इस जाएगा sin x माइनस cos x
और इसके बटा में क्या लिख देंगे e के पावर 2x प्लस c बटे e के पावर 2x का e के पावर 2x। e के पावर 2x से e के पावर 2x कैसे हो जाएगा, y बराबर आ गया 1/5, आपका आ गया बच गया sin x माइनस cos x प्लस, देखिए यह जो है नीचे में प्लस में ऊपर चलेगा इनवर्स, तो क्या होता है माइनस में होता है, हो जाएगा c माइनस e के पावर 2x। आपका फाइनली आंसर जो आया y बराबर 1/5 sin x माइनस cos x प्लस c इनवर्स e के पावर माइनस 2x आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 में आप बहुत बड़ा बना चुका था, आपको लगा होगा हार्ड है, नहीं 2-3 बार कीजिएगा इजी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है इतना सवाल नहीं होगा, थोड़ा छोटा जल्दी बन जाएगा। देखिए समझ में आ जाए आपको। सबसे पहले रैखिक समीकरण लिखना है, तो रैखिक समीकरण को आपको पता है क्या होता है dy बाय dx प्लस dy बराबर q होता है। हम इसको तुलना करते हैं dy बाय dx और यहाँ क्या है 3y, यहाँ क्या है py और q की जगह पर क्या है e के पावर माइनस 2x। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, p बराबर लिखेंगे हम लोग 3 और q बराबर लिखेंगे e के पावर माइनस 2x। e के पावर 2x हम लिख के अब क्या करना है, हमें लिखना है अवकलज का गुणांक। तो अवकलज का गुणांक क्या होता है, आप जानते हैं अवकलन का गुणांक होता है I इंटू एफ बराबर समाकलन डेस ई और यहाँ होता है टी dx। इसे हम लोग मान भरते हैं, तो IF का IF ही रहेगा और समाकलन लिखे, इसका बेस जो है e लिख दिए, p के मान क्या है 3 है, तो p के मान को लिख दिए हैं 3 dx। चलिए इसमें हम 3 जो है अचर पद है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो मेरा बच जाएगा क्या, बच जाएगा मेरा हो जाएगा e के पावर 3 और यहाँ पर जाएगा आपका 1 dx। तो I इंटू एफ बराबर e के पावर 3 और एक का समाकलन क्या होता है x। आपका IF का मान आ चुका हुआ है। इस पर लिखना है स्टेप नंबर 3 में हमको निकालना है अवकलज का समीकरण निकालना है। तो अवकलज का समीकरण क्या होता है, अवकलन का समीकरण क्या होता है अवकलन का समीकरण y गुने I इंटू एफ बराबर समाकलन यहाँ होता है q गुने I f। इसे हम मान भर देंगे। देखिए यहाँ पर हम मान करके बता रहे हैं, y को हम लोग y रहने देते हैं और if का मान आया हुआ है e के पावर 3x, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ e के पावर 3x बराबर की जगह पर बराबर है और इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं समाकलन का चिन्ह लगाए और q का मान जो है मेरा क्या आया हुआ है e के पावर माइनस 2x आया हुआ है। तो e के पावर माइनस 2x लिखेंगे और गुना है बीच में, गुना लिखिए if का मान आया हुआ है e के पावर 3x, हम लिखेंगे e के पावर 3x और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे dx। तो ये आप देख सकते हैं क्या दोनों का जो है पद समान है, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं पावर को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों अंक मेरा क्या है समान ही, e के पावर 2x और e के पावर 3x है। तो y का हम लोग y गुने e के पावर 3x लिखते हैं बराबर, इसको क्या लिखेंगे e के पावर माइनस 2x प्लस 3x, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा dx। y गुने e के पावर 3x बराबर, देखिए एक क्या है 3x प्लस है और 2x जो है माइनस में है, इसमें क्या होगा घट जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा बच जाएगा मेरा e के पावर x और क्या हो जाएगा dx। तो e के पावर x का समाकलन क्या होता है, तो e के पावर x ही होता है।
तो लिखेंगे हम लोग y गुने e के पावर 3x बराबर e के पावर x प्लस c लिखेंगे। अब इसके जगह पर हम लोग क्या करते हैं, और जो है गुणांक जो है इधर ले देते हैं तो भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर e के पावर x प्लस c बटा e के पावर 3x। y बराबर इसको क्या करेंगे ऊपर ले देंगे तो हो जाएगा e के पावर x माइनस 3x प्लस और ये हो जाएगा मेरा c बटे e के पावर 3x। y क्या होगा इसमें से घट जाएगा तो घटेगा क्या आएगा e के पावर माइनस 2x प्लस, चलिए इसको भी हम ऊपर दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा c e के पावर जो हो जाएगा मेरा 3x। जो आपका आंसर हुआ e के पावर जो होगा इसमें क्या लिखेंगे हम लोग माइनस में लिखेंगे, यानी कि e के पावर जो है माइनस 3x। तो आपका आंसर ऐसे हुआ, आपको लिख सकते हैं y बराबर e के पावर 2x प्लस c के पावर जो हो गया माइनस e के पावर 3x जो आएगा माइनस में आएगा। ये आपका आंसर हुआ। सेम क्वेश्चन नंबर 2 देखे थे उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाय dx प्लस इसको 1/x इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसलिए लिखे हैं क्योंकि रैखिक समीकरण के साथ हमें तुलना भी करना है, उसको उसके रूप में हम ला दिए। इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे कि आपको तो पता हो जाना चाहिए p के मान क्या होगा और q का मान होगा और dy/dx तो रैखिक समीकरण से मिलता जुलता है। चलो हम डायरेक्ट लिखते हैं p का मान जो आपका क्या होगा 1/x हुआ तो 1/x लिख दिए और q का मान क्या होगा, q का मान आपका आ गया x स्क्वायर लिख दिए। अब इसके बाद अवकलज का गुणांक लिखना है। अवकलन का गुणांक लिखेंगे हम लोग। अवकलन का अवकलन का गुणांक क्या होता है i इंटू एफ बराबर हो जाता है समाकलन बेस p और होता है p dx होता है। चलिए तो i इंटू एफ का i इंटू एफ और इसके जगह पर हम लिखेंगे समाकलन बेस p होगा, p के मान आ गया आपका 1/x तो 1/x लिख दे और इसका जो हो जाएगा मेरा क्या होगा dx का dx हो जाएगा। तो आप इसमें से कर सकते हैं 1/x तो हम बाहर निकाल सकते हैं। 1/x का जो मान आपको log के रूप में आ जाएगा तो i1 इंटू f1 e के पावर हो जाएगा आपका log x e के पावर x का e के पावर x log x। आपको पता है इस प्रकार होता है e के पावर log x e के पावर x जब इस प्रकार आता है तो क्या लिखते हैं हम लोग e के पावर में जाता है सीधा x हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे i इंटू एफ बराबर होगी आपका क्या है e पावर के दोनों बेस एक ही प्रकार का है और यहाँ हम लिख दिए इसका मान हो गया x। अब हमको लिखना है रैखिक समीकरण का गुणांक। रैखिक समीकरण का गुणांक आप जानते हैं क्या होता है y इंटू एफ बराबर होता है समाकलन q गुने i इंटू एफ। तो y गुने एफ बराबर अब हम लोग क्या करते हैं q का मान इसमें भरते हैं। q का मान क्या है x स्क्वायर लिख दिए गुने if का मान क्या है if का मान आ गया आपका x तो हम लोग x लिख दिए। चलिए इसमें dx लगा दिए। अब यहाँ पर if के जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे x तो x लिख दिए और इसको हम लोग क्या कर देंगे गुणा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा यानी कि x³ dx हो जाएगा। इसको करेंगे yx बराबर अब इसको जगह पर हमको इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है तो क्या हो जाएगा एक क्या होता है जुड़ जाता है और उसी से भाग हो जाता है। तो 3 है तो क्या हो जाएगा पावर 4 और 4 से भाग होगा और प्लस c लिखना है।
हमें आंसर आया आपका एक्स वाई बराबर एक्स के पावर 4 प्लस सी, आपका आंसर आया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई बराबर 10x, लिमिट भी दिया हुआ है 0 लेस देन ग्रेटर देन x से बड़ा होगा पाई बाई 2, लेकिन लिमिट से यहाँ कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले रैखिक समीकरण से हम लोग तुलना करते हैं, तो रैखिक समीकरण हम लोग जान चुके हैं, इसलिए हम उसको शॉर्ट में लिखेंगे। लिख सकते हैं स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 लिखते हैं। एक स्टेप नंबर 1 में पहले भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, स्टेप नंबर 3 को करना है, लेकिन स्टेप नंबर से पहले देखते हैं। तो स्टेप नंबर पहले में हम जाएगा dy बाय dx प्लस पी वाई बराबर होता है q। इससे तुलना करते हैं तो मेरा p के मान जो हो गया क्या आया sec x और q के मान जो आया tan x। यह मेरा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप नंबर देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, तो अवकलज का गुणांक निकालना है। अवकलज का गुणांक क्या होता है आई एफ बराबर इंटीग्रेशन बेस ई पी डी एक्स होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान भरते हैं। p का मान भरेंगे तो p के मान क्या है मेरा, p के मान है sec x, तो बेस का बेस ही क्या रहेगा, और हम p की जगह पर लिखते हैं sec x dx। हम लिख दिए p की जगह पर sec x dx, तो इसका हम लिखेंगे i इंटू एफ बराबर, एक्चुअली जो होता है sec x का समाकलन होता है, देखिए होता है e के बेस से रहेगा, होता है लॉग में होता है लॉग होगा sec x प्लस tan x। इसको अच्छा से याद कर लेना है, क्या होता है sec x प्लस tan x, और बेस क्या लिखेंगे e के पावर बेस e लिखेंगे। चलिए आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे जिसका e log e के पावर x रहता था, तो क्या होता था x होता था। इसको इसे हमने लिखा है, इसी प्रकार का यहाँ भी आ गया है। हमारा x क्या हो गया sec x प्लस tan x, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा i इंटू एफ बराबर हो जाएगा क्या, हो जाएगा मेरा sec x प्लस tan x। क्या आया sec x प्लस tan x आ गया मेरा आई एफ। अब लिखना है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, स्टेप नंबर 3 में हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, तो करना है अवकलज समीकरण का लिखना है। तो अवकलज समीकरण क्या होता है y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुने i इंटू एफ, वाई का y और आई एफ का मान क्या लिखेंगे, तो आई एफ का मान मेरा है sec x प्लस tan x। हम इस जगह पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे sec x इंटू प्लस tan x, तो sec x इंटू tan x लिख दिए। चलिए बराबर, और q का मान क्या लिखेंगे हम लोग, q का मान है मेरा tan x, तो tan x लिखेंगे तो हो गया मेरा क्या tan x, और i f का मान क्या आया हुआ है, तो i f का मान आया हुआ है sec x प्लस tan x। इसको जगह पर हम लिखेंगे sec x प्लस tan x। मैं इतना इसमें मान भर दिए हुए हैं। अब क्या करना है, इसमें देखना है हमें, तो इसमें को हम लिख सकते हैं y sec x प्लस tan x बराबर, और इसको लिख सकते हैं tan x इंटू sec x प्लस tan x।
और इसको घेरेंगे तो क्या लिखेंगे dx, ब्रैकेट से बाहर कर दिए हैं y हो जाएगा sec x प्लस tan x बराबर ये क्या हो जाएगा tan x का tan x इंटू sec x का sec x प्लस, चलिए आप जानते हैं tan स्क्वायर tan x को हम लिख सकते हैं इसका sec स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर। फिर उसको हम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है लागू कर चुके हैं। अब इसमें क्या करते हैं y हो जाएगा sec x प्लस tan x का tan x बराबर ये होगा tan x इंटू sec x, tan x इंटू sec x। अब इसको हम dx अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx और क्या हो जाएगा dx, तो y और इसको लिखेंगे हम लोग sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x का sec x प्लस tan x बराबर चलिए tan x इंटू sec x, tan इंटू sec x का क्या होता है इसका होगा tan क्या हो जाएगा सॉरी sec x हो जाएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे sec x प्लस और sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है तो होता है tan x और 1 का क्या होगा x और इसमें जब इस समाकलन हटता है तो क्या लिखते हैं c लिखते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए sec x प्लस tan x बराबर sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c, आपका आंसर आ चुका है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन जो मिला है अलग है, क्या है देखिए रैखिक समीकरण का रूप में नहीं है, इसको क्या करेंगे हम दोनों तरफ cos स्क्वायर 1 से हम भाग दे देंगे। सबसे पहले लिखेंगे दोनों तरफ cos स्क्वायर 1 से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा cos स्क्वायर x dy बाय dx प्लस y बटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा मेरा tan x बटे cos स्क्वायर x। भाग दे चुके हैं, देखिए हम इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग इस प्रकार से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर x dy बाय dx, इसके बटा में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर x प्लस y बटे हो गया cos स्क्वायर x बराबर ये होगा मेरा tan x बटे cos स्क्वायर x। चलिए अब cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर कैंसिल कर दिए, आ गया dy बाय dx प्लस 1 बटे cos स्क्वायर x और क्या लिखेंगे y बराबर tan x बटे cos स्क्वायर x। देखिए रैखिक समीकरण का रूप में आ चुका है तो इसमें हम p और q मान लेते हैं, तो p बराबर क्या हो गया मेरा 1 बटे cos स्क्वायर x और q बराबर हो गया मेरा tan x बटे cos स्क्वायर x। इतना हम लोग फर्स्ट स्टेप को कर चुके हैं। अब देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना रहता है तो अवकलज का गुणांक होता क्या है I इंटू एफ इंटीग्रेशन बेस ई पी डी एक्स, I इंटू एफ का I इंटू एफ और बेस ई के पावर ई बेस ई रहने करेगा और इसमें हम लोग p का मान भर देंगे तब हो जाएगा 1 बटे cos x dx। I इंटू एफ का I इंटू एफ ये होता है क्या हो जाएगा इसका होता है 1 बटे स्क्वायर, इसमें cos स्क्वायर इसको जब हम करेंगे cos
लिखेंगे हम लोग इसकी जगह पर 1/cos² ठीक क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा sec² dx। यह त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, cos 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा। चलिए इसको आज हम इसको कर देखते हैं। तो जाएगा I इंटू एफ बराबर हो जाएगा बेस ई के ई रहेगा और मेरा हो जाएगा sec² x का होता है समाकलन tan x। तो इसका क्या हो जाएगा tan x। I इंटू एफ का मान मेरा आ चुका है। चलिए स्टेप नंबर 2 हम लोग देख लिए, स्टेप नंबर 3 देखेंगे। स्टेप नंबर 3 में लिखना आता है अवकलज का समीकरण। तो अवकलज का समीकरण होता है क्या है, आई वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ। वाई इंटू आई एफ का मान मेरा आ गया ई के पावर tan x बराबर और q का मान लिखेंगे हम लोग, क्या है q का मान है मेरा tan x बट्टे cos² x। इसको लिखेंगे हम लोग tan x बट्टे cos² x और उसके बाद है गुना, तो गुना लिखेंगे और if का मान आया हुआ है, if का मान आया हुआ नहीं, if का मान आया e के पावर tan x। हम लिखेंगे e के पावर tan x, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे dx y इंटू ई के पावर tan x का tan x बराबर, फिर इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, tan x को अलग कर देते हैं और 1/, लिखते हैं cos² x और गुने ई के पावर, ये जो हो जाएगा मेरा ई के पावर tan x और इसका क्या हो जाएगा dx। तो y इंटू ई के पावर tan x का tan x ही होगा, tan x का tan x ही होगा और इसको लिखेंगे हम लोग tan x और 1/cos² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। यहाँ हम क्या लिखेंगे sec² थीटा क्या है x, उन्हें क्या है e के पावर tan x। इतना तो हम लोग कर सकते हैं और क्या लिखेंगे इसकी जगह पर लिखेंगे dx लिखेंगे। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, I1 बराबर इतना इसमें मान लेते हैं। तो लिखते हैं y इंटू ई के पावर tan x बराबर I1 मान लिए, I1 को मान लिए, इतना आ गया मेरा।